सुंदर की दिव्यम की दूसरी पत्नी रानी यही चाहती थी कि राधिका को पता लग जाए कि मैं दिव्यम की दूसरी पत्नी हूँ। और आज रानी का ये प्लान सक्सेस हो गया। राधिका चुंदरी में पढ़ लेती है कि दिव्यम की दुल्हनिया, और रानी बता भी देती है कि 7 महीने के बाद जब आप घर में नहीं थे तो मेरी शादी दिव्यम जी से हो चुकी है। मैं अब आपका जगह ले चुकी हूँ। राधिका को तो पहले विश्वास नहीं होता है। राधिका को तभी विश्वास होगा जब वो दिव्यम के मुख से खुद सुनेगी। रानी तो ये सोच कर के राधिका को बताई कि सब लोग मेरा ही साथ देंगे, दिव्यम जी भी मेरा ही साथ देंगे। लेकिन रानी को ये कहाँ पता था कि दिव्यम जी सिर्फ राधिका से गुस्सा में है, पूरा नाराज है, लेकिन हर वक्त राधिका का ही साथ देंगे। होता ऐसा ही है। दिव्यम जी ऑफिस जा रहे होते हैं। राधिका कहती है कि दिव्यम जी मुझे आपसे कुछ बात करना है। दिव्यम कहता है कि हाँ राधिका बोलो। राधिका कहती है कि क्या दिव्यम जी सच में आपने दूसरी शादी कर ली? रानी आपकी दूसरी पत्नी है। दिव्यम कहता है कि ये बात सच नहीं है, रानी मेरी दूसरी पत्नी नहीं है। राधिका कहती है कि दिव्यम जी रानी तो यही बता रही है। रानी डर से थर-थर कांपने लगती है कि अब तो सुजाता आंटी को भी पता लग जाएगा कि मैंने ही राधिका जी को बता दी कि मैं दिव्यम की दूसरी पत्नी हूँ। दिव्यम कहता है कि राधिका मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम्हारा जगह मेरे दिल में कभी कोई नहीं ले सकता है। तुम मेरे पापा के साथ ऐसा की हो जिसके वजह से मैं तुमसे नाराज हूँ। रानी से मेरी शादी माँ ने जबरदस्ती कराई है, मैं उसको अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। ये सुनते ही रानी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दिव्यम रानी से कहता है कि रानी तुम कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना पाओगी। राधिका से अभी मैं नाराज हूँ। मैं राधिका को कभी न कभी माफ जरूर करता जब पापा ठीक हो जाते, पापा सच बता देते तो। इतना में जग्गू आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं अब ठीक हो चुका हूँ। सबको आश्चर्य लगता है कि जग्गू कैसे ठीक हो गए इतना जल्दी। जग्गू राधिका के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा रानी सच बोल रही है, ये दिव्यम की दूसरी पत्नी है। अब तुमको पता लग ही गया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और जग्गू कहते हैं कि दिव्यम बेटा सुनो, मेरा ये हाल राधिका नहीं नकली राधिका की थी। तुम लोग फालतू का ये बच्ची भोली भाली बच्ची को इतना दिन तक घर में से बाहर निकाल करके सता रहा था। मैं भी बेबस था जिसके वजह से मैं तुम लोग को नहीं बता पा रहा था। लेकिन सुनो दिव्यम बेटा, जाने अनजाने में जो गलती हो चुकी है वो राधिका से तुम माफी मांग लो। राधिका के साथ सबने बहुत ज्यादा गलत की है, सबसे ज्यादा तो तुम्हारी सासू माँ सुजाता ने की है। राधिका जैसे ही सुनती है कि मम्मी जी ने दिव्यम का दूसरी शादी करा दी है तो यहाँ पर राधिका को समझ में आ जाता है कि ये सब चाल माँ जी ने ही जानबूझ करके चली थी, मुझे घर से बाहर निकालने का और नकली राधिका को घर में लाने का। अब राधिका भी सच बता देगी सुजाता के बारे में कि माँ ने ही मेरा हॉस्पिटल में गलत रिपोर्ट दे करके मुझे घर से बाहर करके नकली राधिका को घर में लाई हुई थी।